गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आएंगे। खुद मैक्रों ने इस बात का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे मैक्रों का स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत आने के लिए क्यों अपनी स्वीकृति दी है। 26 जनवरी को होने वाले सालाना गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत आना था, लेकिन खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामले से भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी खटास आ गई है। माना जा रहा है कि बाइडेन ने इसी के चलते गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने से मना कर दिया है। ऐसे में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के नामों की चर्चा थी। लेकिन मैक्रों ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने की घोषणा की है। मैक्रों ने लिखा, निमंत्रण के लिए धन्यवाद मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत गणतंत्र दिवस मनाने के लिए मैं आपके साथ रहूंगा। मैक्रों के ट्वीट पर पीएम मोदी ने लिखा कि मेरे प्रिय मित्र इमैनुअल मैक्रों, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर आपका स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। हम भारत और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और लोकतांत्रिक मूल्यों में आपसी विश्वास का भी जश्न मनाएंगे। दरअसल अगले साल भारत और फ्रांस के सामरिक संबंधों के भी 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। यही वजह है कि बाइडेन के न आने पर भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति को न्योता भेजा था, जिसे मैक्रों ने स्वीकार कर लिया है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब बुधवार को ही फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए रफाल लड़ाकू विमानों के 26 मैरीटाइम वर्जन यानी रफाल एम को देने के लिए रक्षा मंत्रालय को अपना स्वीकृति पत्र भेजा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर तैनात करने के लिए भारत ने फ्रांस से 26 रफाल मरीन फाइटर जेट खरीदने की पेशकश की थी। फ्रांस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। करीब 50,000 करोड़ रुपए में दोनों देशों में इंटर गवर्नमेंटल करार होने जा रहा है। ये छठी बार होगा जब फ्रांस का कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने भारत आ रहा है। वर्ष 2016 में भी फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंक होलांडे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। 2016 में फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी भी गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में शामिल हुई थी। गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार किसी विदेशी सेना की टुकड़ी ने हिस्सा लिया था और वो फ्रांस की थी। इससे पहले 2008 में निकोलस सरकोजी और 1996, 1980 और 1976 में भी फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो चुके हैं। फ्रांस अकेला ऐसा देश है जिसके राष्ट्रपति सबसे ज्यादा 6 बार गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि इसी साल जुलाई के महीने में पीएम मोदी भी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टेड डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर पेरिस गए थे। उनके साथ भारत की सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ियां और फ्रांस से ही लिए गए रफाल लड़ाकू विमान भी परेड और एरियल शो का हिस्सा बने थे।